नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसको लिखा है सी राजामोहन ने। टाइटल है किलिंग एंड द न्यू मिडिल ईस्ट। यहां पे केवल भारत की बात नहीं होगी, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं सी राजामोहन कि उन लोगों को अपनी पॉलिसीज में कुछ बदलाव लाने चाहिए ताकि वो डील कर सके जो जियोपॉलिटिकल नई रियलिटीज बन रही है वेस्ट एशियन रीजन में, उनको वो समझे और अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से रीओरिएंट कर दे। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या एग्जैक्टली कहते हैं। 3 लेसन के बारे में बात करेंगे, 3 जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के बारे में बात करेंगे जो वेस्ट एशिया में हो रही है, जो सी राजामोहन बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। स्टडी आईक्यू आपके लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर स्टडी आईक्यू। देखिए, पहले खबर के बारे में बात करते हैं। खबर हम लोग जानते हैं कि हाल ही में एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं मोहसिन फखरीजादे, उनकी हत्या की गई थी थ्रू अ रिमोट कंट्रोल्ड वेपन। और इस न्यूज के बेसिस पे एक हम लोग विश्लेषण करेंगे कि क्या नई रियलिटीज है वेस्ट एशियन रीजन में। जो ऑब्जर्वेशन की है सी राजामोहन ने, ये जो असैसिनेशन हुई है मोहसिन फखरीजादे की, इससे एक तो बिल्कुल अंदेशा लगाया जा सकता है कि ईरान काफी वल्नरेबल है, मतलब एक कमजोर पोजीशन में है आज। क्यों? क्योंकि एक रीजनल रीअलाइनमेंट हो रहा है वेस्ट एशियन रीजन में। पहले कुछ ऐसा था कि इजराइल एक कॉमन एनिमी होता था, इजराइल के खिलाफ सारे अरब देश साथ में आ जाते थे, तो उनकी जो शिया सुन्नी की डिवाइड है वो नहीं रहती थी, यानी कि अरब वर्सेस ज्यूस होता था। लेकिन अभी जो रीजनल रीअलाइनमेंट हो रहा है वो शियास वर्सेस सुन्नीस अगेन, क्योंकि इजराइल का राप्रोचमेंट हो रहा है ऑलरेडी अरब देशों के साथ। हम लोगों ने देखा है कि पहले जॉर्डन के साथ हुआ, इजिप्ट के साथ हुआ, हाल ही में यूएई के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, उसके बाद बहरीन के साथ, बहुत सारे देशों के साथ इजराइल ने अपना राप्रोचमेंट कर दिए, रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दिए। तो रीअलाइनमेंट क्या हो रहा है? केवल एक सुन्नी कोएलिशन नहीं है, अभी एक जूइश सुन्नी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, जहां पे इजराइल, जहां पे ये जो कहा जाता है कि मोहसिन फखरीजादे की हत्या हुई है उसमें इजराइल का हाथ है, अंदेशा लगाया जाता है। इजराइल के साथ ही साथ एक और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये कहा जा रहा है। तो इन सब से हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रीअलाइनमेंट गोइंग ऑन वेयर जूइश एंड सुन्नी अंडरस्टैंडिंग इज डेवलपिंग। तो इससे 3 लेसन हमें पता चलते हैं। पहला लेसन तो ये है कि ईरान आइसोलेट हो रहा है रीजन में। इसके बारे में कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 4 साल से ट्रंप ने एंटी ईरान पॉलिसीज फॉलो की हुई है। उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी उसको स्क्रैप कर दिया, वो उससे विड्रॉ हो गए। उन्होंने ईरान के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए। ईरान के ऊपर ही नहीं, जो भी ईरान के साथ डील करेगा उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। साथ ही साथ उन्होंने एक ईरान के मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी, यूएस फोर्सेस ने उनको मार गिराया था। तो इन सब से क्या पता चलता है कि एंटी ईरान पॉलिसीज हो गई थी, ईरान को एक कॉमन एनिमी बनाया। इनफैक्ट अगर हम लोग ट्रंप की बात करें, ट्रंप ने पर्सनली कहा था कि एक न्यू डॉन आ रहा है वेस्ट एशियन रीजन में, जहां पे एक कोऑपरेशन हो रहा है इजराइल और बाकी अरब देशों के साथ, और इसका श्रेय ट्रंप ने खुद लिया था। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें यूएस में डेवलपमेंट क्या हुई, नवंबर में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट आए, इलेक्शन में हमें पता चला कि बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्ट बन चुके हैं, यानी कि जनवरी 2021 से यूएस के प्रेसिडेंट रहेंगे जो बाइडेन। और जो बाइडेन की अगर हम लोग पॉलिसीज की बात करें तो वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स विल प्ले अ बिगर रोल एट द ग्लोबल लेवल। वो कहते हैं कि मैं बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर सारी चीजों के साथ डील करूंगा, यानी कि अगर नॉर्थ कोरिया के साथ डील करने हैं, आई विल टेक अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। चाइना के साथ भी उन्होंने वही अप्रोच बताया है, और ईरान के साथ उन्होंने बताया है कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव करने की उन्हें ऑलरेडी बातें छेड़ दी है अपनी प्रेसिडेंशियल डिबेट में। साथ ही साथ अगर ऐसा हो गया तो ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, तो ईरान इकोनॉमिकली वापस आ जाएगा वेस्ट एशियन रीजन में, यानी कि ऑयल मार्केट में एक और मेजर प्लेयर आ जाएगा। तो इससे खतरा किसे है? इससे खतरा है बाकी सुन्नी देशों के, इससे खतरा है इजराइल को। तो इसी के लिए इजराइल और बाकी जो अरब देश है वो नहीं चाहते हैं कि बाइडेन ईरान को वापस मेन स्ट्रीम में ले आए। ये लेसन हमें पता जरूर चलता है। दूसरा लेसन ये है कि बहुत ज्यादा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अरब रिलेशंस में विद रिस्पेक्ट टू इजराइल। ये तो हम लोग बहुत से डिस्कशन में बात कर चुके हैं। इजराइल और यूएई का
एक अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था। इससे पता चलता है कि जो 1948 से अरब देश और इजराइल के बीच एक दूरी थी, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि लड़ाई थी, उसका धीरे धीरे खत्म होने का एक इंडिकेशन आ चुका है। इजिप्ट के साथ पीस एग्रीमेंट है इजराइल का, जॉर्डन के साथ साइन किया हुआ है, अभी यूएई के साथ हो चुका है, बहरीन के साथ वो लोग साइन कर चुके हैं, और खबरें ये आ चुकी है कि बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने एक हाल ही में सीक्रेट मीटिंग की क्राउन प्रिंस जो सऊदी के हैं मोहम्मद बिन सलमान उनके साथ, यानी कि सऊदी भी अभी अप्रोचमेंट के लिए जा रहा है, नॉर्मलाइज करने के लिए जा रहा है रिलेशंस। तो ये एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी है ऑफ वेस्ट एशिया कि आगे चल के यही हो सकता है। तो इससे सीख क्या मिलती है साउथ एशियन देशों को, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश को। इंडिया के तो ऑलरेडी इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो इंडिया और इजराइल का विवाद है नहीं, लेकिन बहुत बड़े देश हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। बड़े इसलिए कह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों को क्या वही सूट फॉलो करना चाहिए? शुड दे फॉलो द सेम सूट विच सऊदी अरेबिया इज फॉलोइंग, विच यूएई इज फॉलोइंग, एंड दे शुड गो फॉर कोऑपरेशन विथ इजराइल? अगर जाएंगे, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आगे चल के इस लेसन को सीख के अगर वो अपना रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लेंगे इजराइल के साथ, तो ये इजराइल के लिए क्या माना जाएगा? इजराइल के लिए तो काफी बड़ी सक्सेस है, क्योंकि 1948 से उनकी जो लड़ाई चल रही है अरब देशों के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो देश हैं मुस्लिम नेशंस ऑलरेडी उनके साथ अच्छे नॉर्मलाइज कर चुके हैं रिलेशन, तो उनको तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और लेसन नंबर 3 हमें यह मिलता है कि एक नई राइवलरी आ चुकी है। नई राइवलरी किस तरह की? मुस्लिम लीडरशिप के लिए एक टर्निंग टाइड आ चुका है। टर्निंग टाइड मतलब अगर हम लोग देखें, दो लोगों के बीच में एक मुस्लिम लीडरशिप की लड़ाई चल रही है, एक है टर्की और एक है सऊदी अरब। इन दोनों के बीच एक मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए सम सॉर्ट ऑफ राइवलरी हैज ऑलरेडी ग्रोन। और टर्निंग टाइड क्यों है? अगर हम लोग बात करें 2 से 3 दशक पुराने टर्की को, वो एक सेक्युलर देश था, लेकिन जब से रेसिप ताइप अर्दोगन आए हैं वहां पे राष्ट्रपति बनके, तब से लेकर वो पॉलिटिकल इस्लाम के एक नए चैंपियन बन चुके हैं। हम लोगों ने न्यूज देखी थी टर्की के बारे में, जहां पे हेजिया सोफिया को एक मस्जिद बनाने की बात की थी। ये सब क्या है? ये सब एक एंटी सेक्युलर मेजर्स फॉलो कर रहे हैं रेसिप ताइप अर्दोगन, ताकि वो मुस्लिम वर्ल्ड के एक लीडर बने। और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, जो इन जनरल हार्डलाइनर थे, पहले से ही वो थोड़े से कट्टरपंथी थे, प्रो इस्लाम, प्रो शरियत रूल एटसेट्रा एटसेट्रा, नॉन सेक्युलर। लेकिन अब जाकर एक टाइड टर्न हो चुका है। मतलब सऊदी अरब ही नहीं, सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, बहरीन, बाकी जो अरब देश हैं, वो अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ्स को मॉडरेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेक्युलर बन रहे हैं, बट थोड़ा सा मॉडरेशन जरूर आ गया है। तो एक अदला बदली हो चुकी है। टर्की जो सेक्युलर था वो अभी कट्टरपंथी बन चुका है, और सऊदी अरब और बाकी अरब जो देश थे वो कट्टरपंथी थे, वो थोड़ा सा मॉडरेट बन चुके हैं। और ये एक नया लेसन जरूर है। इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, इंडिया के लिए तो समझना है ही। इंडिया और टर्की का हम लोग रिलेशनशिप बात कर चुके हैं। इंडिया सऊदी अरब, इंडिया यूएई का रिलेशंस तो ऑलरेडी काफी अच्छा है, लेकिन इससे सीख जरूर मिलती है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। अगर हम लोग देखें, अभी भी पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। पाकिस्तान अभी भी फॉलो कर रहा है कट्टरवाद को, तो इस चीज का उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। ये कहते हैं कि इस लेसन से जो टाइड मूव हो गई है मॉडरेशन की, रिलीजियस मॉडरेशन की, उसको फॉलो कर सकते हैं पाकिस्तान, और आगे चलकर अगर अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करेंगे इजराइल के साथ, इट वुड शो अ मोर मैच्योर मूव। और अगर इन 3 लेसन्स के ऊपर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो इंडिया के लिए तो ज्यादा कुछ प्रिस्क्रिप्शन निकलेंगे नहीं, लेकिन इंडिया को हमेशा अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर रीजन में, ये कहते हैं सी राजा मोहन। ऑल्दो इंडिया की सक्सेसफुल पॉलिसी रही है वेस्ट एशिया में, लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है कुछ सालों से, स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक एबरेशन लाया है डिप्लोमेटिक लेवल पे, ईरान को दूर करके, जिससे इंडिया और ईरान में भी दूरी आ चुकी है, तो इंडिया को हमेशा तैयार रहना चाहिए यहाँ के डेवलपमेंट्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अभी वो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो इस्लाम के नाम पर इन देशों को अभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि रिलीजन एक ही चीज अब यहाँ पे फोकस नहीं बची है, रिलीजियस मॉडरेशन जरूर आ चुकी है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास ये विकल्प है कि इधर वो सऊदी अरब का मॉडरेट रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करे या फिर कट्टरवाद टर्की का फॉलो करे। लेकिन
ये जरूर कहते हैं कि साउथ एशियन देश जो है, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको एक मौका जरूर है कि ये जो बदलाव आ रहा है वेस्ट एशिया में, इस अपॉर्चुनिटी को सीज करें और सऊदी और जो अरब देश है उनकी जो कोएलिशन फॉर्म हो रही है उसके साथ अगर वो अलाइन हो जाएंगे, इट वुड ब्रिंग अ न्यू एरा ऑफ पीस इन वेस्ट एशिया। तो आगे चल के क्या होगा ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन दीज आर द लेसन्स फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कि किस तरह बहुत ही जल्द रंग बदल जाते हैं। सेक्युलर टर्की बन जाता है कट्टरवादी, सऊदी अरब बन जाता है थोड़ा सा मॉडरेट। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इस चीज पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।